द्वितीय बेताल। 3 तरुण ब्राह्मणों की कथा। महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शीशम के वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां चिता की रोशनी में उसकी नज़र भूमि पर पड़े हुए शव पर पड़ी। धीरे धीरे करहा के वो शव चिल्ला रहा था। उसके शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसी तेज गति से लौट पड़े आगे चलने के लिए। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से बेताल की आवाज़ आई। बेताल ने कहा, राजन, तुम अत्यंत अनुचित कलेश में पड़ गए हो। अंततः तुम्हें मनोरंजन के लिए चलते चलते मैं एक कहानी का सुनाता हूँ। सुनो। यमुना के किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी का नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने यहाँ मंद्रावती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई थी। जब वह कन्या युवती हुई तब तीन कन्या कुंज ब्राह्मण कुमार वहां आए, जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों में उसके पिता की अपने कन्या की याचना की। पिता ने अपने ही लिए कन्या की याचना की, उसके पिता ने। किंतु कन्या के पिता ने उसके किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर वे तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए दिन रात वहां रहने लगे। एक बार मंद्रावती को अचानक ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शौक से बड़े विफल हुए और उससे सजा सवा कर शमशान में ले जाने लगे और वहां उसका दाह संस्कार किया। जो रूपवती कन्या थी उसका। उनमें से एक ही वहीं अपनी छोटी सी मठिया बना ली और मंद्रावती की चिता की भस्म की अपने सिरहाने के रखकर एक भीख के पात्र अन्न पर निवाह करता हुआ वहीं रहने लगा, उसकी भस्म के सामने ही। और दूसरा उसकी अस्थियों को भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा योगी देश देशांतर भ्रमण करने के निकल पड़ा। योगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वस्तुलक गांव में जा पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू किया। बहुत बहलाने समझाने पर वह जब बालक चुप नहीं हुआ तो घर की मालकिन ने क्रोध में आकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस योगी को रोमांच हो गया और उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा हो गया और क्रोधित भाव से बोला, धिक्कार है आप लोगों को, आप ब्राह्मण नहीं ब्रह्म राक्षस है। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, पानी या एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी के ऐसा कहने पर गृहस्वामी बोला, हे योगीराज, आपको पित्त न हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूं जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया और जिसे मंत्र लिखा था उसे मंत्र को पढ़कर और अभिमंत्र धूल आग में डाल दी और आग में धूल के पड़ते हुए बालक जीवित होकर एकदम पहले से होकर रोने लगा, छोटा सा बालक। जब उस ब्राह्मण ने योगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण किया और उस गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करने के योगी के साथ वही सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से डरते डरते वह पुस्तक की खूंटी से उतार ली, वही पुस्तक जो उस योगिनी ने पढ़ी थी, और चुपचाप बाहर निकल गया। रात दिन चलता हुआ वह योगी उस जंगल में पहुंचा जहां उस प्रिया की दाह हुआ था। वहां पहुंचते उसने दूसरे ब्राह्मण को देखा जो मंद्रावती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे तथा उसके पहले ब्राह्मण से जिसकी वहाँ कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रचकर वहीं चला गया कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो,
जिसके में एक मंत्र शक्ति की तरह इस भस्म हुई मंद्रावती के शरीर को जीवित कर लूंगा। जो ब्राह्मण वहीं कुटिया डाल के बैठा था। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उस कुटिया उजाड़ डाली। और तब वहाँ योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाला और मंद्रावती उससे जीती जागती निकल गई। मंद्रावती जीवित हो गई। अग्नि में प्रवेश करके निकलते ही उसने शरीर की क्रांति पहले से अधिक तेज हो गई। उसका शरीर अब पहले जैसा ही हो गया, जिसे सोने से बना हुआ था, एकदम कोमल। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से जीवित किया वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया। और दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव में से मिली वह उसकी भार्या है। तीसरा बोला वो भस्म रखकर अपनी तपस्या से उसे जीवित किया है, अंत उस पर उसी का अधिकार है। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, इनके वाद विवाद का निर्णय तुम ठीक तरीके से बताओ कि वह स्त्री किसकी होनी चाहिए। यदि तुम जानते हुए भी नहीं बताए तो तुम्हारे सिर के, जो पहले से ही बोलता आ रहा था, तुम्हारे सिर के 10 टुकड़े कटकर अलग अलग भागों में बैठ जाएंगे। बेताल द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे बेताल, जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी तंत्र मंत्र से उसको जीवित किया वह तो उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे पति नहीं होना चाहिए। और जो ब्राह्मण उसकी अस्थि गंगा में डाल गया था, उससे स्वयं को खुद को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए, क्योंकि पुत्र ही अपनी माँ की अस्थियाँ डालता है। और उसका कहना था राजा विक्रमादित्य का। और जो उसकी भस्म की सैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा था और शमशान में ही वहीं बैठा रहा था, उसी ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रति उसकी प्रेम पति वाले उस ब्राह्मण ने पति का सम्मान आचरण किया था। वो उसकी अस्थियाँ अपने साथ में लेके बैठा था। फिर बोला बेताल, तूने ठीक उत्तर दिया है राजा, किंतु ऐसा कहने पर तूने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल फिर कंधे से उठकर वापस चला गया। राजा ने भिक्षु के पास ले जाने के लिए फिर बोला। फिर उसने अपने कमर कसी और धीरे धीरे वृत्ति वाले लोग प्रण देकर भी अपना दिए वचन की रक्षा करते हैं। तब राजा ने फिर से उस स्थान पर लौट पड़ा, वहाँ से शव उतार कर लाया, फिर से कहानी बताई।